हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि कुछ अगर आप मेरे यूट्यूब को चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पहले एंजाइम्स के एक टाइप जो है लाइजेज उसको एक्सप्लेन की थी। अब उसके बाद अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आइसोमरेज। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। टोटल 7 टाइप्स ऑफ लाइक एंजाइम्स आर क्लासिफाइड into 7 types, ओके। जिसमें ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेजेस एंड ट्रांसलोकेज, ये सारे टाइप्स में हमें क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको लाइजेस के बारे में बताया था, तो अब आज क्या करने वाली हूँ मैं, आज आपको आइसोमरेज एंजाइम के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, आइसोमरेज। सो जैसा कि नेम इसका सजेस्ट करती है कि इस आइसोमर, राइट, आइसोमर। एंड हमें पता है कि मैं आपको किस सेंस में बताऊँ, एक काम करती हूँ, मैं आपको एक जो शुगर्स है ना उनके सेंस में मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेक्सोज शुगर है। सपोज एक हेक्सोज शुगर का एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज, एंड देन उसके बाद क्या हो जाता है हमारा फ्रक्टोज। ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे को आइसोमर है, तो इसीलिए क्या करते हैं, जब ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट होता है या फिर ये वाला फॉर्म इसमें कन्वर्ट होता है, जस्ट थोड़ा सा रीशफलिंग या फिर रीअरेंजमेंट जब थोड़ी सी होती है ना, या फिर रीअरेंजमेंट मतलब बॉन्ड ब्रेक या फिर फॉर्मेशन होना, उसे ही क्या करते हैं हम आइसोमराइजेशन आइसोमराइजेशन कहते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स में कन्वर्ट होता है। तो ठीक है। तो अब ये एंजाइम जो है आइसोमरेज ना, ये एंजाइम क्या करती है, इसका मेन फंक्शन होता है कि आइसोमर्स को एक दूसरे पे ट्रांसफर, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करना। हेक्सोज में 2 टाइप्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तो इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे करके क्या करते हैं, हम आइसोमरेज के बारे में बात करेंगे। ये आइसोमरेज, तो ये क्या करती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ आइसोमरिक फॉर्म्स में क्या करती है, ये रीअरेंजमेंट करती है। ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज आइसोमरेज। एंड देन उसका फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू बताती हूँ। सो ए अगर बी में है, ठीक है। अब देखिए रीअरेंजमेंट हुई कि नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ए यहाँ था, बी यहाँ था, अब बी क्या करते हैं, बी फॉरवर्ड में चला गया, ए बैकवर्ड में चला गया। सो ये थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हुई है बॉन्ड्स की। सो डैट इज़ नोन एज आइसोमरेज। अब अगर हम आइसोमरेज का एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, आइसोमरेज का एग्जाम्पल देखिए, तो आइसोमरेज इज सम काइंड ऑफ एंजाइम ना, जो आपको हर पाथवे में आपको मिल जाएगी, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट ग्लाइकोलाइसिस में मिलेगी आपको। एंड देन जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज है ना, आपको कई जगहों पे आइसोमरेज जो एंजाइम है, जिस एंजाइम के पीछे आपको द टर्म आइसोमरेज मेंशन होगी, आप समझ जाइए कि इसका फंक्शन यही है कि एक दूसरे का आइसोमर में कन्वर्ट होना। सपोज 3 कार्बन कंपाउंड को कोई दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना, फिर 6 कार्बन कंपाउंड को फिर दूसरे 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना। इट्स लाइक द सेम थिंग। जैसे कुछ चीज़ में होती है ना कि जैसे 6 कार्बन कंपाउंड जाके कन्वर्ट होके 2 कार्बन बाहर निकल गई, 4 कार्बन कंपाउंड लेफ्ट हो गई। ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ये वाली केस नहीं होती। ठीक है। या फिर यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कुछ ऐसी वाली चीज़ें नहीं होती। हमारी क्या होती है कि सेम कार्बन कंपाउंड जो अमाउंट है ना कार्बन का, वो सेम रहेगी। डेट मीन्स कि वो अगर वो हेक्सोज है तो वो हेक्सोज ही रहेगी, एक दूसरे में बस एक्सचेंज होएगी। ठीक है। सो जैसे कि मैं कह रही थी, अब मैं आपको एग्जांपल्स के कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आइसोमरेज का। सो आइसोमरेज का क्या होता है कि इसकी भी मतलब आइसोमरेज की भी टाइप्स हैं, जैसे म्यूटेजेस हो गया, एपीमरेजेस, एंड देन सिस एंड ट्रांस आइसोमरेज। सो ये क्या करते हैं, सपोज ये एग्जाम्पल्स मतलब दैट मीन्स कुछ टाइप्स हैं ये, तो क्लासिफाइड है, इसमें भी आपको कई सारे क्लासिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो म्यूटेजेस का क्या कम होती है कि वो क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर या फिर कैटेलाइज करती है म्यूटेजेस। ठीक है। और सिस और ट्रांस जो आइसोमरेज होती है, इनका काम क्या होता है, मैंने आपको शायद पहले भी एक लेक्चर में बता रखी है कि सिस फॉर्म क्या होती है, जब दोनों चीज़ें सेम साइड हो, और ट्रांसफॉर्म वो होती है जब वो ऑपोजिट साइड में हो, डेट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्म। तो सिस और ट्रांसफॉर्म को जब वो कन्वर्जन में हेल्प करती है, डेट इज़ नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरेज। और जो एपीमरेज वाला है, ये एपीमर्स फॉर्मेशन में हेल्प करती है।
ठीक है? मतलब कन्वर्जन करती है, एक दूसरे का रीअरेंजमेंट करती है। सो ये रहा कुछ टाइप्स, और मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू भी बता देती हूँ। ये ये तो क्लासिफिकेशन है, राइट? आइसोमरेज़ के ये जो टाइप्स है, म्यूटेसेस में कुछ फॉर्म्स आ जाएँगे, सिस ट्राइस आइसोमरेज़ में कुछ एपिमरेज़ में आ जाएँगे। लेकिन मैं आपको क्या करती हूँ, जो आपको इन फ्यूचर आपको पाथवेज़ में मिलेंगे, उसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे फेमस जो है आइसोमरेज़ एंजाइम है ना, वो है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज़। फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज़। And what is its role? Its role is like it helps in the conversion of glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate. ओके, तो इसका होता है कि इसका फंक्शन क्या होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फॉस्फोर 6 फॉस्फेट में वो क्या करते हैं, कन्वर्जन में हेल्प करती है। देखिए, ग्लूकोज इज एन हेक्सोस, फ्रुक्टोज इज एन हेक्सोस, और ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमरिक फॉर्म है, राइट? सो जब ऐसा कुछ सिचुएशन आती है ये दोनों का, तो क्या करते हैं, आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होती है। और ये आपको किस पाथवे में मिल जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस में, राइट? ये पाथवे आपको किस में मिल जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस में। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आइसोमरेज है वो कहाँ पे है। ग्लाइकोलाइसिस में एक और पाथवे होती है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो ये भी क्या करती है कि ये ग्लाइकोलाइसिस का ही एक पार्ट होती है, विच गेट कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, दिज आर टू टाइप्स, लाइक ये एक दूसरे का क्या करते हैं, आइसोमरिक फॉर्म है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं ये दोनों एक दूसरे पे। सो क्या करते हैं, जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो रिक्वायरमेंट होता है, ये क्या करती है, डीएचएपी से हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, ये डीएचएपी। सो ये क्या करती है, ये कन्वर्ट हो जाती है इसमें। सो एक दूसरे से ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है, ये देखिए इंटरचेंज हो सकती है, ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है। सो इंटरचेंजेबली होने की वजह से क्या होती है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम कौन सा एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगी दैट विल बी एन आइसोमर, राइट? ये दोनों एक दूसरे का आइसोमरिक फॉर्म है, 3 कार्बन, राइट? तो इसमें क्या करते हैं, जो भी एंजाइम फॉर्म होगी उसके नाम में क्या होगी, आइसोमरेज लिखा होगा, राइट? सो इस केस में क्या होती है, जो एंजाइम इन्वॉल्व होती है ना, दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। आ गया ना हमारा ये टर्म आइसोमरेज यूज़ में, ठीक है? तो ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटर कन्वर्शन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड 3 फॉस्फेट। इन दोनों का कन्वर्जन में हेल्प करते हुए ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के आइसोमरिक फॉर्म है। हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ना G3P बोल के भी कभी कभी मेंशन करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये रहा आइसोमरेज का जो है फंक्शन। तो मैं आपको वापस एक समरी के तौर पे आपको वापस बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रट जाए। आइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम है विच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन विच मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ बोन्स। और वो रीअरेंजमेंट होने की वजह से क्या होती है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में क्या होती है, एक कंपाउंड अपने आइसोमर में कन्वर्ट होती है, ठीक है, इंटरचेंजेबली विदाउट अफेक्टिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स, या फिर कोई भी मतलब कंपाउंड यहाँ पे लूज़ नहीं होता है, कोई रिलीज़ नहीं होता कोई उसमें। सो दिस इज़ नोन एज आइसोमरेज एंजाइम। और इस आइसोमरेज एंजाइम के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि म्यूटेज हो गया, उसके बाद एपिमरेज हो गया, सिस ट्रांस आइसोमरेज हो गया। म्यूटेज इसमें क्या करती है कि वो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करती है एक दूसरे से। एंड देन सिस ट्रांस फॉर्म में जो आइसोमरिक जो कन्वर्जन होती है ना, सिस को ट्रांस में ट्रांस को सिस में, तो उसमें क्या करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होती है। एंड देन एपिमरेज जो होती है वो क्या करती है, एपिमर्स में कन्वर्जन में हेल्प करती है, दैट इज़ नोन एज एपिमरेज। और ये सारे क्या होती है, ये टाइप्स होते हैं आइसोमरेज के। सो इसके मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमनली मिल जाएगा, दैट इज़ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंड देन ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज इज एन एंजाइम that is used in the conversion of glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate, and this pathway is involved in the process of glycolysis. And the another example that I have given you is for triose phosphate isomerase. So that enzyme is involved in the interconversion of dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3 phosphate, which is a carbon compound. The both are 3 कार्बन compounds, so एक दूसरे पे क्या करती है, इंटरकन्वर्जन कॉज करती है। Whenever you use the term isomerase, just make sure कि वो दोनों एक दूसरे के आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है विदाउट अफेक्टिंग इट्स नंबर ऑफ कार्बन,
ठीक है। सो एज़ ए होल मैंने आपको आइसोमेरेज़ का समरी बता दिया है। सो इससे रिलेटेड भी अगर मुझे क्वेश्चंस मिलेगी मैं आपको पीवाईक्यू के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बता दूँगी। लेकिन जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसमें मैं लाइएज सारे एंजाइम से रिलेटेड अगर कोई पीवाईक्यू आई है, उसको मैं आपको क्या करने वाली हूँ एक्सप्लेन करके वीडियोज़ में बता देने वाली हूँ एक साथ। ठीक है? सारे क्वेश्चंस एक साथ मैं कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोमेरेज़। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है, समझ आई है। अगर आपको समझ आई है या फिर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे।